इतना वाज़े मौक़िफ़ दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने और दो चीज़ें, एक तो ये कि हमारे अमन की कोशिश को या ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे किसी मिस एडवेंचर की सूरत में। साथ में उन्होंने ये ऑफ़र भी कर दिया है कि अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो लाएं, मिल बैठ के उसके ऊपर बात भी करते हैं, ज़िम्मेदारों को कटहरे में भी लाते हैं, उसे करारवाई की सज़ा भी देते हैं। तो आपको लगता है कि इसके बाद भी कोई ऑप्शन भारत के पास बची है शरारत करने की? क्योंकि दुनिया तो देख रही है और ना ही दुनिया उस तरह की स्पोर्ट जिस तरह की भारत चाह रहा था वो करने को तैयार है। जुनैद, जो झूठे होते हैं, झूठों के पास कोई ऑप्शन नहीं होती है एक्सेप्ट झूठ पे झूठ बोली जाए। अब आपको पता है कि पाकिस्तान ने एक तो पहले बता दूं सबसे ज्यादा इफेक्टी हम हैं दहशतगर्दी के, और ये हमें ही ब्लेम कर रहे हैं कि हमने ये करवाया। ये पुलवामा का, बालाकोट का, ये सारा ये कौन कौन करता रहा? ये यही करते रहे, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब इनकी पॉपुलैरिटी अपने मुल्क के अंदर खराब हो जाती है, और पर्टिकुलरली अब जो 40 सीटें हैं बिहार की खतरे में पड़ गई हैं, तो ये एडवेंचर उन्होंने शुरू कर दिया। और एडवेंचर क्या है? हिंदुस्तान, हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने का। और यही चीज आपने देखा कि फारूक अब्दुल्ला ने राजा साहबा में बात की कि हम मुसलमान हैं, हम यही रहने वाले हैं, लेकिन तुम कौन हो हमें डिवाइड करने वाले? इतनी बड़ी प्रोफाउंड स्टेटमेंट दी मोदी को। अब बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी है, आपने गुजरात में इनका एक कैरेक्टर देख लिया। ये खुद एक पर्सोना नॉन ग्राटा बन गए थे अमेरिका के अंदर। अब जाके उनकी जूतियां चाट के उनके साथ बैठ गए हैं। तो ये एक झूठा इंसान है। और लेकिन ये हम सब जानते हैं कि मोदी झूठा इंसान है और ब्लेम गेम की सियासत करता है, लाशों की सियासत करने वाला बंदा है। और अब तो उनके अपने अंदर से आवाज़ें उठने लग गई हैं, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हों या फिर उनके अपने जो मुखालिफिन हों, सियासी मुखालिफिन हों, वो तमाम लोग अब ये कहते हैं कि मोदी सियासत कर ही रहा, जो लाशों की सियासत है वो कर रहा है कुछ मफाद हासिल करने के लिए, मकासद हासिल करने के लिए। आप समझते हैं कि ये जो जंग की एक बिगल बजाना था, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो पता मोदी सरकार को? क्या ये सिर्फ सियासी मकासद के लिए इतना बड़ा ढोंग रचाया गया है और जंग का ऐलान किया गया है? आप समझते हैं कि सिर्फ यही मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है? ये इनको चाहिए। ये कश्मीर की एक जगह है, आजाद कश्मीर में एक जगह है, इसको कहते हैं डडियाल। डडियाल में वो जानवर लड़ाते हैं, और ये जो जानवर है मेरा ख्याल इसको उधर ही लड़ाना चाहिए, लेकिन वो इधर तो आएगा भी नहीं। क्रिकेट नहीं खेलने आते तो यहाँ क्या लड़ेगा आके ये। अब बात आती है कि इनको समझाए कौन? देखो, टर्की, इवन रशिया ने कल भी एक स्टेटमेंट दी है, चाइना है, उसके बाद ईरान है, ग्रीस है, सब ने कहा है कि भाई बैठ के बात करो। पाकिस्तान, हमारे वजीर आजम ने खुला कहा है कि आए तहकीकात करें। वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकन को जेडी वैंस को भी कहा, उसने भी कहा करो। अभी हिंदुस्तान क्यों नहीं आगे आ रहा? बिकॉज ये झूठा है, इसके पास है कुछ नहीं है, और ये कंकॉक्ट करता है। हमने ये नहीं, देखो हमारी डिसेंसी देखो कि ये जो जाफर एक्सप्रेस हुआ, हमने हिंदुस्तान को ब्लेम नहीं किया इररिस्पांसिबली, हालांकि हमें पता है ये कौन करवा रहा है, हमें पता है। लेकिन ये हमारी कमजोरी नहीं है, हमें पता था, लेकिन फिर भी हम इंतजार करते रहे। और इस हमले के बाद हमने कोई सबूत तो रखे, लेकिन हमें वक्त पे करना चाहिए था। अमीर साहब इससे एग्री करेंगे? दूसरा, हम अगर इनकी बॉलीवुड की मूवीज देखें, इनके जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स देखें, अर्नब गोस्वामी जैसे करेक्टर हो गए, मेजर गौरव आर्या जैसे लोग, मेजर बख्शी जैसे लोग, जनरल बख्शी जैसे लोग, ये बैठ के लोगों को गलत अफवाहें फैलाते हैं, उनकी माइंड मेकिंग करते हैं और एक झूठ का प्रचार तो करते हैं, लेकिन ग्राउंड पे अभिनंदन जब आता है तो उसे मुंह की खानी पड़ती है, त्यारा तबाह करवाना पड़ता है और फिर चाय का कप पी के जाना पड़ता है। तो ये सारा झूठ का जो बाजार गर्म कर रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने, आपको लगता है कि इससे दुनिया को भी बेवकूफ़ बनाया जा सकता है या अब उनका खेल खत्म हो चुका? देखो, आपने 2-3 नाम लिए हैं। ये जो 2 नाम है जो आप कह लो कि मीडिया के हैं, गोस्वामी और गौरव, ये देखो, ये एक पालतू जानवर हैं। इन्होंने वहीं भौंकना है जहां इनको कहा जाता है भौंको। मैं एक प्रोग्राम के अंदर मैंने खुद इसको जनरल बख्शी को एक कहा कि जनरल साहब, जिसने आपको जनरल बनाया बड़ा ही बेवकूफ इंसान था, क्योंकि जिस तरह ये बातें करते हैं, वो बड़ी बड़ी मूछें लगा के, और ये समझते हैं कि पता नहीं क्या ही करेंगे। तो ये भी बेचारे
इनकी पेंशनें खराब ना हो जाए। लेकिन अफसोस तो ये है कि इनको, अभिनंदन की जो मूवी आ रही है मीर साहब, उसमें वो क्या दिखाएंगे? मतलब किस तरह की उसको मार पड़ी, किस तरह उसने चाय की तारीफ की, मतलब वो दिखाने के लिए क्या है? और इन्होंने तो सारे जो इनकी मूवीज थी पिछले 7 दहाइयों से बन रही हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि वो भी सब झूठ था, इसका मतलब है। ये प्रोपेगेंडा होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मन्स ने काफी फैंटी लगाई थी अमेरिकनों को, और अमेरिकनों ने क्या किया, ऐसी मूवीज बनाई कि दिखाया कि जर्मन तो बिल्कुल ही फारक थे, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। ये प्रोपेगेंडा होता है, वो करेंगे, वो करने दो, हमें क्या फर्क पड़ेगा, करेंगे वो। लेकिन द क्वेश्चन इज कि हम क्या करेंगे। टू योर क्वेश्चन, हम क्या करेंगे? हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। हमें जब तक हम ये रिएक्शन का ये अपना एक एटीट्यूड रखेंगे, नो, हमें 2 हाथ हिंदुस्तान से आगे जाना है। हमने अपने केस को, हमारे पास 2 केसेस हैं, एक पानी का है और दूसरा कश्मीर का है। हमें इन केसेस को इंटरनेशनल फ्रंटियर्स पे लेके जाना है, और मैं हर चैनल पे जाके कहता हूँ, कश्मीर सेंटर्स खोल दो, ब्रसल्स सही के कह रहे हैं अंदर, आप। लंदन में और वॉशिंगटन में। पीजे साहब, इसको हम देख खोलो। रहे थे कि पिछले कोई एक हफ्ता बड़ी गर्मा गर्मी रही। यहाँ पर भी हम देख रहे थे माहौल गर्म था, क्योंकि भारत जो हमें दिखाना चाह रहा था, या जो भारतीय मीडिया हमें दिखा रहा था कि जंग की तैयारियां हो चुकी हैं, हम लोगों ने अपने राफेल जो है वो उसको आसमान में इस वक्त छोड़ दिया हुआ है, अब पाकिस्तान डर के भाग चुका है, पाकिस्तान ये कर रहा है। तो जो उस वक्त मीडिया दिखा रहा था, लग ये रहा था कि जंग बस अभी लगी तो बस अभी लगी, अभी कोई अटैक होने जा रहा है भारत की जानिब से और उसका जवाबी वार पाकिस्तान की जानिब से दिया जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो उनका मीडिया है, जंग सिर्फ मीडिया की हद तक थी, तो फिर बॉर्डर पर भी उन्हें अपने एंकर्स को, अपने मीडिया हाउसेस को भेज देना चाहिए, जंग अच्छी लड़ लेंगे। अजय देवगन को, ऋतिक रोशन को भेजते बॉर्डर पे शायद जीत जाते उसमें, इनको एक्टिंग में। इनको जिस तरह क्रिकेट के अंदर ये हाइप अपनी क्रिएट करते हैं और उस पॉइंट पे ले जाते हैं कि बाद में इनको खुद शर्म आ जाती है। तो ये उनको कर रहे हैं, पंप अप कर रहे हैं, तो ठीक है, करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, आज आपने जैसा अभी कहा है, ISPR के हमारे जो इंचार्ज हैं और मिनिस्टर उसके जो हैं इंफॉर्मेशन दिया उन्होंने, हम रेडी हैं, हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। आप कोशिश तो करें, कोशिश तो करें। इतना आपने शोर मचाया, और ये कोशिश पता कहाँ करेंगे? ये स्कर्मिश कर देंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वर्किंग बाउंड्री पे ये नहीं करेंगे। अगर वर्किंग बाउंड्री पे इन्होंने कुछ कर दिया तो फिर आप ऑल आउट वॉर की तरफ जाएंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप पीजे साहब, आपको लगता है कि मोदी सरकार कोई अभी कोई ऐसी कोशिश करेगा? क्योंकि अब तो उन्हें जो पूरी दुनिया से रिस्पांस आना था वो नहीं आ रहा है, अकेला हो गया है भारत इस वक्त। आप नहीं समझते कि अब भारत रुक गया है, या आपको लगता है अभी भी कोई शरारत की जा सकती है भारत की तरफ से? देखिए, इनका जो टारगेट है, जो कि अचीवेबल है, वो है 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स का इनका टारगेट इस वक्त है। लेकिन इनका एक्चुअल टारगेट है 500 मिलियन डॉलर्स का, ट्रिलियन डॉलर्स का। अब ये इस जंग में जाएंगे, ये तो 10 साल पीछे चले जाएंगे। इनकी इकोनॉमी देखो, जो सही बात है इनकी अच्छी इकोनॉमी है, लेकिन जंग के अंदर जाके कोई भी दुनिया की मुल्क ले लो, उनकी इकोनॉमी को धचका लगता है। तो पाकिस्तान तो चाहता ही नहीं है जंग। पाकिस्तान ने पहले कह दिया है, भाई हमसे हमारे साथ बैठो, तहकीक करो। बिल्कुल ऐसे। लेकिन एक चीज जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है मीर साहब, वो ये कि पानी के मामले पे एक जिसको कहते हैं ना कि वारदात करने की कोशिश की है भारत ने। गो कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के कौमी सलामती का इजलास बुलाने के लिए कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन इसके लिए आप नहीं समझते कि वो लोग जो इसकी हिमायत कर रहे हैं, वो लोग समझते हैं कि 25 करोड़ आवाम जहाँ पर रहती है उनकी फसलें तबाह कर दी जाएंगी, पानी रोक दिया जाएगा, उन्हें प्यास से मार दिया जाएगा। ये कोई इंसानियत है? ये कोई ऐसी सोच है जो कि एक्सेप्टेबल है पूरी दुनिया के लिए? जुनेद, हमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये अच्छा हो गया है कि इन्होंने हमें 10-15 साल पहले बता दिया। पानी रोक के कहाँ लेके जाएंगे ये इन्होंने पानी रोका नहीं तो कश्मीर पानी के नीचे, इनका पंजाब पानी के नीचे आ जाएगा। तो ये पानी नहीं रोक सकते, कम से कम कुछ नहीं तो 10 या 15 साल तक, जब तक ये डैम्स बनाए ना। डैम्स बनाने से पहले हमने अपने केस को इंटरनेशनली प्रेजेंट करना है। एक दूसरी चीज ये है कि ये एक इन्होंने हवा उठा दिया हमारे किसानों को डराने के लिए, हमें कि हाँ जी पानी बंद कर देंगे। भाई लुटनी पड़ गई। जिस दिन आपने पानी बंद कर दिया, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम आपको एक बेफिटिंग जवाब देंगे, क्योंकि पानी के साथ हमारा सर्वाइवल है। हम लोअर राइपेरियंस हैं, ये अपर हैं।
हमने इनके साथ पहले भी वादे किए और ये प्रॉब्लम जो है पानी का, बाय द वे जुनैद, 1859 से चल रहा है और इस पे कई कमीशंस बैठी हैं, कई कमीशंस। लास्ट 1946 में बैठी, इंडिपेंडेंस होगी तो बात रह गई। अब बात यह है कि हमें इसको रीनेगोशिएट करना है, इनके साथ बैठ के बात करनी है, एंड दैट इज हाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। जंग इज नॉट द सॉल्यूशन।